अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, आज मैंने अपना डे का स्टार्ट कुछ ऐसे किया कि मुझे बस एक सिलाई लगानी थी और वही ड्रेस लटक रहा था कितने दिनों से बनाने के लिए। टाइम नहीं मिल पा रहा था कि उसको कंप्लीट करते हैं। बस फिर मामा ने कहा बेटा इसको कंप्लीट करके साइड पे कर दो, ड्रेस होती है फिर ड्रेस ख़राब होता है, तो मैं आपको बताती हूँ ऐसे ऐसे करो। उनके गाइडेंस में मैंने फ़ौरन से अपना ड्रेस कंप्लीट किया। कंप्लीट करके इसको साइड पे किया। अभी तक इसको प्रेस करने का टाइम नहीं मिला, बट इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। बस आजकल हमारे बहुत से काम खुले हुए हैं, उन सारी चीज़ों को हम वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें सेट हो गई हैं, बहुत सी होनी रहती हैं। उसके बाद आ जाती है बर्तनों की बारी। फिर मैंने कहा चलो जल्दी से बर्तन वगैरह धोती हूँ और बाकी काम वाइंड अप करती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ। फिर मैंने वहीं पे बस अपनी वीडियो का एंड कर दिया था। फिर मैं आपको नेक्स्ट डे से अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बनाई, बहुत मज़े मज़े के खाने बनाए और बहुत बिजी दिन रहा वो भी। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है, मसरूफियत भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इंसान फारिग होता है ना, फारिग दिमाग शैतान का घर में, तो ये कहती हूँ। इंसान बिजी होता है, बहुत सी सोचों से दूर रहता है, बहुत सी चीज़ों से दूर रहता है, बहुत से लोगों से दूर रहता है, नेगेटिविटी से दूर रहता है, बिज़ी होता है। और जब वो फारिग होता है तो इन सारी चीज़ों ने ना उसके ऊपर घेरा डाल लिया होता है। खैर मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह जल्दी से वाइंड अप किए। फिर आपको बताइए बर्तन धोने खड़े हो जाओ तो एक बर्तन भी गंदा हो रहा है, दूसरा भी। जैसे बर्तन खुद ना चल के सिंक में आते हों कि हमें भी धो दो, हमें भी धो दो, हमें भी धो दो। मुझे लगता है हमने बहुत शौक से धोते हैं, लेकिन बर्तनों की ये गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी कि नहीं भाई हमें तुम लोग को धोने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, बिल्कुल भी शौक नहीं है। हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है ये जब आप इंटरेस्टिंग हो रहे होते हैं। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में ना इतनी खुशी हमें किसी चीज़ से नहीं हासिल होती होगी जितनी ये एंडिंग सेरेमनी से हासिल होती है। तो उसके बाद बस मैं चाय पीने चली गई। भाभी कह रही थी आओ मेरे पास चाय पी लो। भाभी से मुराद यानी यहाँ की कोई फ्रेंड थी मेरी। मैंने चाय वगैरह पी, वापस आई, बस वहीं पे वीडियो को एंड किया। फिर अभी नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट करते। मैंने अच्छा सा नाश्ता बनाया सबके लिए। मैंने कहा मैं नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में मैंने कुछ कबाब फ्राई कर लिए, एग फ्राई कर लिए। उसके बाद मैंने कहा चलो पराठे बना लेती हूँ साथ, हम सब बैठ के अच्छा सा नाश्ता कर लेते हैं, साथ में गपशप कर लेते हैं। उसके लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे करके पराठे बनाए। ये वाइट आटा फाइनली वापस आ गया है। मुझे तो बस इसकी रोटी अच्छी लगती है। तो देसी आटा नहीं उस तरह से इंसान खा सकता ना। यहाँ पर कौन से लोग हैं जो देसी आटा खा लेते हैं, लेकिन हमें फैमिली को, हमें यहाँ पापा को डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप देसी आटा खाया करें। उससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और बहुत सी बीमारियों से भी इंसान दूर रहता है, मैदा नुकसान भी होता है। तो फिर अब शायद ना मैंने कहा चलिए ऐसे कटन मिक्स कर लेंगे, तो शायद हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि देसी आटा बिल्कुल कोई भी नहीं खा पाता। तो ये भी हमने आई थिंक मिक्स किया हुआ था। तो खैर मैंने अच्छे से पराठे बनाए, साथ में मैंने चाय कबाब जो चीज़ें भी थी बना ली, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी रेड रेड से पराठे बना के। और मैं 4 and 10x की स्पीड पे काम करी थी। इवन मेरी बातें भी 10x पे होती हैं और काम की स्पीड भी 10x पे होती है। बस मैं वही बात है कि आपको जितना भी बिज़ी रख लूँ, जितना भी बिज़ी रख लूँ, पर कुछ चीज़ें होती हैं ना वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। किसी की याद है ना, अगर इंतज़ार बड़ी गंदी चीज़ है। आज तो मुझे मैं आज सुबह सोच रही थी कि इंसान भी कैसा है ना, कोई साथ होता है तो उन मोमेंट्स को जीता है। फिर जब दूर हो जाता है वो इंसान, आपसे बस उसके इंतज़ार में ही आप इतना टाइम गुजार देते हो। तो इंतज़ार ज़िंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ है, सबसे मुश्किल चीज़। कोई चीज़ भी इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी मैं कहती हूँ इंतज़ार करना मुश्किल होता है। तो ये टाइम भी गुजर जाता है, बस इसमें कोई टेंशन परेशानी ना हो। खैरियत से मामलात निपटते रहें तो ज़िंदगी का हिस्सा है ये सब चीज़ें, जॉब का हिस्सा होती हैं। कोई भी इंसान अपने घर से दूर खुशी से नहीं जाता। लोग जो समझते हैं ना कि खुशी से कोई परदेश बैठा हुआ, ऐसा नहीं होता। चाहे वो एक शहर का फासला हो या एक मुल्क का फासला हो, इंसान के लिए अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। घर का खाना, घर में ना हर सहूलत होती है मर्द को। बाहर जाके इस तरह से होता है ना, खुद मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें। खुद देखना पड़ता है कि कपड़े प्रेस हैं, खुद देख करवाना है, अगर किसी से तो भी खुद करवाना है, बताना है। कोई भी आपको जैसे घर में एक माँ या बहन या बीवी हर चीज़ जड़ी करके रखती है ना, ऐसे कहीं भी इंसान को ये नहीं होती चीज़। उसके बाद हमने आज बनाना था यखनी पुलाव और साथ में कुछ चीज़ें बनानी थी। जहाँ पे मैंने यखनी में चीज़ें डाल के रख दी थी, मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने फ्रोजन चिकन लिया, उसके अंदर पानी, हल्दी ऐड की और साथ मैंने ज़ीरा ऐड किया। सारे बेसिक स्पाइसेस और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड करके ना, और खड़े मसाले जो होते हैं दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, ये सारे मैंने ढाम के अच्छी तरह से यखनी बॉयल कर ली थी। तो फिर मैं आपको दिखाऊँ कि यखनी मैंने अलग से कर ली, बोटियाँ सारी अलग रखी बॉक्सेस में, क्योंकि मैंने सुबह ये काम कर लिया था और राइस तो बाद में बनाने थे। तो फिर ना मैंने टाइम से ही ये चीज़ें दे दी, सरंजाम दे दी थी कि फिर एंड टाइम पे ना इतना वो ना हो, मतलब मैस क्रिएट ना हो किचन में। इसके अलावा मैंने और भी कुछ चीज़ें बनानी थी। बस पता चला कोई गेस्ट आ रहे हैं, मैंने कहा चलो अच्छा सा खाना भी तैयार कर लेते हैं, हम घर वाले भी खा लेंगे, गेस्ट भी खा लेंगे, गपशप भी हो जाएगी। तो खाना खाना तो बस महज एक बहाना होता है। मैं तो कहती हूँ हमें तो बहाना मिलना चाहिए कुछ पकाने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ तैयारियाँ करने के लिए। सारी ज़िंदगी इंसान ऐसे ही बस जीता रहता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कहीं हम खुद जा रहे हैं। इंसान है वो ज़ाहिर है खुश होता है गैदरिंग्स में, अपनों के साथ ही जचता है। और जहाँ हम रहते हैं, मैं कहती हूँ जो लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं यही हमारे अपने होते हैं। अब जहाँ हम रहते हैं तो यहाँ पे ज़ाहिर कोई इतना ख़ास ब्लड रिलेशन तो है नहीं, मेरा तो कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे नहीं है। तो ये है कि अब जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, जिनके साथ गपशप करते हैं, यही हमारे अपने हैं, यही हमारे सगे हैं, यही हमारे दोस्त हैं, यही हमारे साथी हैं, यही हमारे नेबर्स हैं, यही हमारा सब कुछ है। फिर जो आपकी डिमांड्स होती हैं एरिया की, जॉब की, ये सारे जो होते हैं नॉर्म्स, यही हमारी लाइफस्टाइल होता है, यही सब कुछ होता है। फिर यहाँ पे मैंने फिर क्या किया कि अच्छा सा प्याज टमाटर का जिस तरह चावलों का होता है मसाला, प्याज ब्राउन करके, ये मामा ने किया था। खैर मैं इस टाइम किसी काम से बाहर गई हुई थी। फिर उन्होंने क्या किया, मसाला बना लिया और फिर सारा चिकन भी उसमें फ्राई कर दिया। बाद में मैंने क्या किया, चिकन फ्राई हुआ साथ मैंने निकालना शुरू कर कि साइड अब यखनी और चावल पकेंगे, पक पके तो ये ना हो चिकन गिरना शुरू हो जाए। ऑलरेडी के यखनी में भी पक चुका है, फ्राई भी हो चुका है, तो ये मतलब गिरना शुरू ना हो जाए ना। तो ऐसे आप कोशिश करें, बेशक बोटियाँ निकाल लिया करें, कोई इशू नहीं होता। अगर पकाना चाहते हैं तो पका लें। तो खैर मैंने पकाया नहीं था, मैंने वो फिर थोड़ी देर बाद जब यखनी में बॉयल आ गया था ना, मैंने फिर बीच में ऐड किया था, मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे फिर मैंने मसाला अच्छे से भून लिया, सारा ऑयल वगैरह डाल के। यहाँ पे ऑयल ना ज़्यादा तो बोटियों के साथ ही चिपक जाता है, वरना ऑयल अच्छा खासा था खाने उसके अंदर, राइस के अंदर। तो सारे खड़े मसाले भी डले हुए थे और हरी मिर्ची हमने डाली थी, क्योंकि आपको पता है पुलाव के अंदर लाल मिर्च इस तरह की चीज़ें इतनी शामिल नहीं होती। मिर्च मसाले सिर्फ नमक, ज़ीरा और हरी मिर्च शामिल होती है।
बिरयानी मसाले और कौरमा मसाले और इस तरह के पुलाव मसाले हम शामिल नहीं करते। हम सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ चीज़ बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर पुलाव है तो हम उसको पुलाव के तरीके से ही बनाते हैं। हमारे घर में तो ये इस तरह के रिवाज नहीं है। खैर मैंने फिर यखनी ऐड कर दी, यखनी को बॉयल आया, मैंने चावल ऐड कर लिए धो के सारे, ऊपर मैंने चिकन ऐड कर लिया सारा थोड़ी देर दम में। मैंने ना ये ज़्यादा चावल यखनी डाल के ना सारे दम में ही बनाए थे। मैंने बिल्कुल पानी शानी ऐड किया नहीं था, यखनी इतनी थी कि सारी ना चावलों के अंदर मतलब उसमें बन गए थे। आखिर में मेरे पास गाजरें पड़ी हुई थी, मैंने गाजरें भी ऊपर डाल दी। मैंने कहा चलो जी ये फिर काबली पुलाव की एक लुक दे देते हैं। गाजरें अच्छी लगती हैं, इतना मज़े का टेस्ट आता है, मीठा मीठा सा। आप कभी ऐड करके देखिएगा। बेशक दम टाइम जब आप दम लगाते हैं आप फ्राई करके बेशक गाजरें डालें या बेशक आप ऐसे ही दम टाइम ऊपर रख दें तो मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मेरे 80% कुक हो गए थे फिर राइस, मैंने इनको बस पका लिया। उसके अलावा अगर और बातें करते हैं, छोड़ें खाने पीने की बातें, अब क्या मैं हर टाइम करती रहती हूँ। कुकिंग हर इंसान को आती है, हर लड़की को खाना बनाने आता है। मैं कहती हूँ कि किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालना उसे कुछ भी नहीं आता समझे, लेकिन जब जिम्मेदारी पड़ती है तो सब कुछ आता है। नहीं तो आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाती है, नहीं तो आपकी अम्मी को कॉल करें, अपनी मदर इन लॉ से पूछे तो हर कोई आपको बता देता है कि खाना ऐसे बनाना ऐसे बनाना, खुशी से बताता है। मुझसे कोई पूछे कोई खाना बनाने की रेसिपी तो मैं बता देती हूँ, खुशी से बताती हूँ कि ये छुपाने वाली बातें तो नहीं। और आ जाता है इंसान को, एक्सपीरियंस के साथ आता है। इंसान जितनी प्रैक्टिस करता है ना उतनी उसके कुकिंग स्किल्स अच्छे होते जाते हैं। एक और बात मैं बताती चलूँ, प्रीवियस मैंने एक वीडियो शेयर की थी कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने ऐसी लाइफ हैक्स बता रही थी, ज़िंदगी की बातें करी थी। कुछ लोगों के लिए वो मोटिवेशन था, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। मुझे मेरी फ्रेंड्स से बात होती रहती है आजकल, बस मेरी ज़्यादातर दोस्तों से ही बात होती है। ज़ाहिर है जो आपसे कंसर्न होते हैं, जो आपकी वीडियोस देखते हैं, वो फिर ना मुझे लाजमी बताती हैं कि इस वीडियो से हमें क्या बात अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, क्या कैसा लगा। तो मुझे इतना पसंद आया जब मेरी दोस्तों ने मुझे अच्छे कमेंट्स किए और अच्छी शेयर की, अच्छे रिव्यूज़ शेयर किए, तो मुझे लगा कि जैसे मेरी बातें हलाल हो गई हैं। मेरा तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कोई मेरी बातें भी बैठ के सुनेगा। और यह है कि इंसान सम टाइम करता है, इंजॉय करता है किसी की बातों से। वैसे मैं ऐसी थी कि मैं गपशप करने की शुरू से मुझे एडिक्शन थी, और मेरी गपशप से ना बहुत से मेरी फ्रेंड्स वो होती थी, इंजॉय करती थी, इंजॉय कर रही होती थी और खुश होती थी। और शायद ये प्यार होता है, आप किसी से प्यार करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, तो ये अल्लाह की देन है। और इंसान का दिल भी है, जिस इंसान के दिल में ही मोहब्बत है ना, तो वो फिर सबके लिए ही मोहब्बत करता है। और जिस इंसान को इज़्ज़त मिली भी होती है, खुद वो ज़ाहिर अपनी दूसरों को भी इज़्ज़त देता है। ये बात होती है, हर इंसान की अपनी अपनी बात होती है, वरना इतना बड़ा ज़र्फ़ और इतना बड़ा दिल आजकल लोगों का नहीं है। तो मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे दोस्तों से नवाजा है, थैंक यू एवरीवन। और मेरी शुरू से ज़रा मैं ज़्यादा सोशल थी अपने बहन भाइयों की निस्बत। मतलब मेरी दोनों बाकी जो बहनें हैं वो ना इतनी सोशल नहीं थी, उनके इतने फ्रेंड्स नहीं थे, वो इतनी गपशप वाली नहीं थी, वो बस खामोश थी और अपने काम से काम रखना और कोई इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी। लेकिन मेरी जो नेचर थी वो हंसी मज़ाक करना, बातें करना और दोस्त बनाना, घूमना फिरना, खाना पीना, मैं बिल्कुल अलग नेचर की थी। अच्छा जी, ये जहाज़ को भी अभी ही गुजरना था। आप इसकी आवाज़ को ना इग्नोर करिए। मैं बार-बार वॉइस छोड़ नहीं सकती और फिर बार-बार दोबारा से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, मेरी बातों में खलल आता है। कई दफ़ा ना ऐसे होता है कि मैं पूरी वॉइस रिकॉर्ड कर चुकी होती हूँ, फिर कोई ना कोई शोर होता है, फिर मुझे दोबारा से करनी पड़ती है। तो मैं कहती हूँ कि बस अब आप सबको पता है कि अभी मेरे पास माइक नहीं है, मैं नॉर्मल ही वॉइस रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। जब माइक लगा लूँगी तो फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। अभी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी थोड़ा अच्छा चैनल ग्रो हो जाए ना। अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है, अभी 1-2 महीने हुए हैं। ये तो ग्रो होते होते इंसान को 1 साल लग जाता है, तो फिर इंसान साथ साथ चीज़ें लेता है। जैसे मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, उनके चैनल्स ग्रो हो गए हैं, मोनेटाइज्ड है और माशाल्लाह अच्छी एक उनके ग्रिप है। वो मुझे बताती रहती हैं, सिखाती रहती हैं, थैंक यू उन सब का भी। और इसी तरह बस एक दूसरे को ग्रो करते रहें हम। तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में नेगेटिविटी खत्म ही हो जाए। दोस्त सबसे अच्छे आपके साथी होते हैं, सबसे अच्छे साथी होते हैं और आपके मुश्किल वक्त के साथी होते हैं, आपको हंसाते हैं और उनके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम ना आप कभी भी नहीं भूलते। और मैं ऐसी ही थी, मैं बता रही थी कि मैं अब जैसे ना मेरे मैट्रिक के अलग फ्रेंड्स थे, इंटर के अलग थे, बैचलर्स के अलग थे, मास्टर्स के अलग थे। फिर मैं एट अ टाइम दूसरी यूनिवर्सिटी भी जाती थी शाम में, उधर जो डिग्री प्रोफेशनल डिग्रीज भी आपको पता होनी चाहिए, उसके मेरे फ्रेंड्स अलग थे। मैं फिर मेरी जॉब के अलग थे और हर जगह ना मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे। और क्योंकि पता नहीं कैसा था, शायद मैं सबके साथ हंसी मजाक में बातें करती थी, फिर वो भी खुश होते थे। लोग, लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, मतलब अक्सर ना मेजॉरिटी ऐसी होती है, लड़कियाँ इमोशनली बहुत वीक सी होती हैं। अगर उन्हें कहीं से अच्छी गपशप मिली वो इंजॉय करती हैं। और कुछ लड़कियाँ होती हैं घर में बोरियत हो या फिर अपने इंटरनल इशूज़ से इतनी डिस्टर्ब होती हैं कि जब उनसे गपशप की जाती है तो वो बड़ी खुश होती हैं, बड़ा इंजॉय करती हैं और बड़ा एक पॉजिटिव फीडबैक होता है इस सब चीज़ों का। बातों ही बातों में मेरे चावल तैयार हो गए और जो कि बहुत अच्छे तैयार हुए थे। ये मैंने, ये देखिए आपको प्लेट में निकाल के भी बताए हैं और मैंने सारा चम्मच हिला के भी बताए हैं। बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं थे, ज़्यादा पके हुए नहीं थे, सारे यखनी में दम में ही बने थे, बहुत टेस्टी भी थे। अभी मतलब अभी हमने रिसेंटली यही खाए हैं। अभी ज़ाहिर बच गए थे, तो फिर अभी मैंने क्या किया, फ़ौरन से गरम किया। मैंने कहा चलो जिसने थोड़ा खाने खा लो, सारे बैठ के खा लो। फिर हम तीनों बहन भाइयों ने बैठ के खा लिया और बहुत मज़ा आया हमें खा के। मामा पापा भी खा लेते हैं कभी, लेकिन अक्सर मैंने देखा बड़े लोग जो होते हैं ना, मतलब एज के साथ फिर चावल अट्रैक्ट नहीं करते, फिर इन लोग का ये प्रायोरिटी होती है कि रोटी खा लें। और हम जो बच्चे होते हैं, हम हमारे की होते हैं कि बस बच्चे तो नहीं है, खैर हम भी जवान हैं। मेरे साथ में बिल्कुल भी नहीं हो कि आप अपनी एज छुपाओ, क्यों छुपाए भी, हम ज़रा बड़े हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। हर गुजरते टाइम के साथ हम मेच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। अब जवानी से आगे हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, बल्कि नहीं, बीच में एक और स्टेज भी होता है जिसमें आप मर्द औरत कहलाते हो, मतलब उसके बाद आप फिर बुढ़ापे की तरफ जाते हो। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ज़िंदगी दे रहा है, सेहत वाली दे रहा है, अल्लाह इतना कुछ दिखा रहा है, इसमें छुपाने वाली क्या बातें हैं। और खैर पेरेंट्स के लिए तो हम बच्चे हैं, तो हम बच्चों ने वो खा पी लिया। फिर उसके बाद मैंने अच्छा चावलों के बाद फिर ना मैंने स्वीट बनानी थी, ये मैंने रंगीन सेवइयां बनाई। इस बार तो मैंने अपने तरीके से बना ली थी, लेकिन फिर बाद में मामा ने मुझे एक तरीका बताया। अब नेक्स्ट टाइम उनके तरीके से बताऊँगी, उन्होंने मुझे इतना एस्थेटिक सा तरीका बताया, मैं ना बस इंतजार में हूँ कि जल्दी से ना मैं अब दोबारा वो सामान लेके आऊँ और वैसे बनाऊँ जैसे उन्होंने मुझे सिखाया है। तो अपने तरीके से तो मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी ये भी। मैंने अभी साथ में आपको गार्निश करके भी बताऊँगी। ये रंगीन सेवइयां ना, इन पे कस्टर्ड वगैरह लगा होते हैं, बड़ी मज़े की लगती हैं टेस्ट वाइज भी। और शुगर तो मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ चीनी वगैरह खाने की, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करती इन चीज़ों में, और नॉर्मल से ऐड करती हूँ। हर पर्सन खा लेता है, जो कम शुगर वाला वो भी खा लेता है, ज़्यादा वाला भी खा लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ चीनी से तो मुझे तो ऐसे मुँह में जायका आ जाता है और अजीब सी वाइब्स आ रही होती हैं।
खैर ये सवैयाँ मेरी फेवरेट है मीठे में से। अगर मुझे कुछ पसंद है तो बहुत कम चीज़ें पसंद है, उनमें ये एक है जो मैं शौक से खाती हूँ। तो ये मैंने एक बाउल बना लिया था, हमने सबने पेट भर के खाया था, मज़ा आया था सबको। हालांकि शुगर इतनी ज़्यादा नहीं थी बट फिर भी सबने खा लिया और सबको अच्छी लगी। और अभी तो मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, इसमें ज़्यादा पानी डाला है कि बॉयल हो जाए एक बार। अब आप देखिएगा मैं बाद में दूध कैसे मिक्स करती हूँ, क्योंकि ऑलपर्स दूध आपको पता है ऑलरेडी पका हुआ होता है, उबला हुआ होता है, यानी वो ना थिक होता है, उसको इतना पकाने की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने पहले तो इसको बॉयल कर लिया पानी डाल के, और इस तरह से थोड़ा सा दूध डाल के, चलो दूध कुछ ना अंदर भी इसके अंदर अच बस जाए। उसके बाद मैंने इसको ठंडा करके बाद में मैंने दूध शामिल किया था, और बहुत 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 मज़े की बनी थी। ऐसे तो दूध लोग पका के वो करते हैं ना, थिक करते हैं, पकाते हैं, फिर दूध ब्राउन होना शुरू हो जाता है या क्या क्रीम बननी शुरू हो जाती है। वो फिर दूसरा वाला दूध हो ना तो उसके साथ वैसे ही करते हैं अक्सर सवैयाँ। लेकिन ये चूँकि कस्टर्ड वाली सवैयाँ होती हैं, ये खुद भी इतनी थिक हो जाती हैं। और इनको थोड़ा पानी में मैंने बॉयल किया था कि अच्छे से ना बॉयल हो जाए, कच्ची कच्ची ना हो। अभी मैंने कहाँ पे एक दफ़ा खाई थी तो वो सवैयाँ ना कच्ची कच्ची थी और मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था, यानी पानी पानी सा था उनमें, और बारीक बारीक सा दूध था, और पता नहीं कैसी थी। मैं कहती हूँ अच्छी हो, थिक बनी हुई हो, स्वीट है तो पता चले कि बनी हुई है। मतलब आपने अगर खाना बनाना है तो अच्छा बनाए, मेहनत करनी ही है तो वो ऐसी ही करे ना कि रंग लेके आए और सबको अच्छी भी लगे। तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ें घोल के रख दे बंदा और कुछ खाए ही ना, कोई बंदा पिए ही ना, तो फ़ायदा नहीं होता ऐसी कुकिंग का। मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने मेहनत करनी है, अगर आपने खाना बनाना है तो मेहनत करके बनाओ, खर्चा करके बनाओ, ताकि आपको बार बार ना उसको ठीक ना करना पड़े। लाइक अभी कुछ घरों में मैं देखती हूँ कि खाने को बार बार जी तड़का बन रहा है, बार बार उसे ऑयल के अंदर टमाटर डाल के खाने के ऊपर डाल रहे हैं। मैं कहती हूँ एक दफ़ा ही अच्छा बनाएं, एक दफ़ा ही ऐसा बनाएं कि भाई आपके खाने में किसी चीज़ की गुंजाइश बाकी ना रहे। तो मैं तो कभी भी ऐसे ना करूँ कि बाद में उठ के सालन के ऊपर ऑयल डालें या घी, या उसमें मिर्चें और डाल रही हैं, नमक और डाल रहा है, हरी मिर्चें और डाल रही हैं, टमाटर डाल रहे हैं, या कोई स्वीट डिश है तो उसको और पकाया जा रहा है, थिक किया जा रहा है, या उसमें दूध डाला जा रहा है, वो ज़्यादा थिक है। तो ये मतलब नहीं, एक दफ़ा ही चीज़ को अच्छा सा बनाएं। खर्चा कर ही रहे हैं ना तो उस खर्चे को ज़रा हलाल किया करें। मेरा तो भाई यही पॉइंट है, और मैं तो इसी पॉइंट के ऊपर ही काम करती हूँ। मैं कहती हूँ कि एक दफ़ा मैं थक रही हूँ तो बाद में किसी और को आके ना थकना पड़े। बस ठीक है, ऐसी चीज़ बनाऊँ कि जो सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। और वाकई एक लड़की जो है ना वो अपना टेस्ट तो भूल ही जाती है, और मुझे तो अब ये भी नहीं पता मेरा टेस्ट क्या है, बस जो सबका टेस्ट है मेरा वही टेस्ट है। यहाँ पे मैंने राउंड अबाउट 1 kg से थोड़ा ज़्यादा ही दूध शामिल कर लिया था इसके अंदर, और अच्छा सा इन्हें मिक्स कर लिया था। सवैयाँ पूरा पैकेट था ना, तो फिर इसलिए मैंने इसे बड़े से बाउल में सर्व किया, और ये बड़ा सा बाउल मेरी अम्मी की चॉइस था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, आज तकरीबन मैंने इसे दूसरी तीसरी बार यूज़ किया है। बस ऐसे ही होता है, माओ के हाथ की ली हुई चीज़ें जब आप यूज़ करते हो ना तो आपको बहुत खुशी हो रही होती है। अभी मैंने एक और चीज़ भी निकाली, मैं वो अभी ना थोड़ी देर पहले तो मैं अचानक से मुझे अम्मी याद आई। मैंने कहा देखो एक माँ का दिल ही होता है जो बेटियों को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके दे रही होती है, और हमें तो पता ही नहीं होता। मैं तो मेरे को उस टाइम कहती कौन यूज़ करेगा आज के दौर में, ये कौन यूज़ करेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अब जब मैं वो चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, मैं कहती हूँ वाकई देखो चीज़ें हर जो चीज़ होती है ना वो यूज़ होती है। और ये बहुत प्यारा सा एक सेट है मेरे पास, ये फिरनी सेट है, तो इस पर मैंने सेट कर ली, सवैयाँ डाल दी सारी। आपने देखा मैंने दूध कैसे मिक्स किया है, तो बस ऐसे बहुत अच्छा, ज़रा भी इसमें ये नहीं लग रहा था कि कच्चा है कुछ, क्योंकि मैंने ऑल पर सेट किया था। और मोस्टली घरों में स्वीट डिश के लिए ना ये बॉक्स वाला दूध ही लाया जाता है, और हमारे घर में भी ऑलपर्स ही हम लेके आते हैं स्वीट्स के लिए। इस तरह ये थोड़ा थिक होता है, अच्छा होता है। बाकी दूध जो मिलते हैं उनके मुकाबले में तो ये बहुत अच्छा है। एंड पे आप गार्निशिंग जिस चीज़ से भी कर ले, कोकोनट है आपके पास, उससे कर ले। मेरे पास वो था क्रश्ड कोकोनट था, यानी कोपरे का जो पेस्ट सा बना होता है वो भी था, और मेरे पास बादाम थे, और किशमिश जो आप भी डालना चाहिए, मतलब इट्स अप टू यू। मुझे ये मेवे वगैरह और ये चीज़ें ना अट्रैक्ट नहीं करती, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, तो इसलिए मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ ऐसी चीज़ों से। और पता नहीं अभी मैं क्या बात बताने लगी थी वो मैं भूल ही गई। एक तो ना मुझे बातें भूलना शुरू हो गई हैं, तो हालांकि मेरे भाई में इतनी अच्छी बात थी, मैंने कहा था अभी चले मैं अपनी बात डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ। और बातें ही तो है मेरे पास, और कुछ हो ना वो बातें ही होती हैं। अच्छा, पहले मैं वॉइस ओवर कर रही थी स्टार्ट वाला, अभी मैंने दोबारा से सुना है, मुझे फील हुआ कि वो बहुत फास्ट थी आवाज़, तो शायद समझ नहीं आ रही। मैंने तो बोला हुआ है ना इसलिए मुझे समझ आ रही हैं बातें, बट शायद एक न्यू लिसनर जो हो उसे समझ ना आए। तो चूँकि मेरी वीडियो में ज़्यादा बातों से ही इंजॉय कर रहे होते हैं सब, तो आप मुझे लाजमी बता दीजिएगा अगर बहुत फास्ट है तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम से थोड़ा स्लो कर दूँगी, ताकि आपको समझ तो आए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, व्हाट आई एम डिस्कसिंग एंड व्हाट आई एम एलिब्रेटिंग द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फिर मिठाई आ गई थी, और मिठाई बहुत अच्छी आई थी, बहुत अच्छी आई थी टू बी ऑनेस्ट। इतना अच्छा वो बॉक्स बनवा के लाए थे हमारे गेस्ट, और इतने मज़े की मिठाई थी। इसके अंदर से ना कोकोनट वाले पीसेस थे, और वो क्या कहते हैं सोहन हलवा था, और सारी फ्रेश थी। हमने हर चीज़ का इसका टेस्ट लिया है, मतलब हर पीस का टेस्ट लिया है, और हर पीस बहुत अच्छा था। हालांकि मैं इतनी शौकीन हूँ मिठाई की। उसके अलावा ये बड़े बड़े बन थे, ये भी बहुत फ्रेश थे, बहुत फ्रेश थे। ये रस और ये ना, मतलब ये चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, और मैंने बड़े शौक से खाई। वो एग्जैक्ट वही चीज़ें लेके आए थे जो हमने शौक से खाई हैं, हलाल हुई हैं चीज़ें, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए, दिखाने का ये मकसद नहीं है कि मैं किसी को शो ऑफ करी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये चीज़ें थी जो मैं खा पी रही थी, तो मैंने वीडियो बना ली। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।